हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 हार की जीत के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती किसको देखकर आनंद का अनुभव करते थे? तो किसको देखकर बाबा भारती ज़्यादा खुश होते थे? घोड़े को देखकर, शेर को देखकर, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट ऑप्शन है घोड़े को देखकर। घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती ने घोड़े का क्या नाम रखा था? खड़क सिंह, सुल्तान या भारती? तो करेक्ट ऑप्शन है सुल्तान। तीसरा प्रश्न, बाबा भारती गांव से बाहर कहाँ रहते थे? पहला ऑप्शन देखते हैं, नदी के पास, छोटे से मंदिर में, अपने घर में। तो वो गांव से बाहर कहाँ रहते थे? छोटे से मंदिर में, जहाँ वो भजन कीर्तन किया करते थे। चौथा प्रश्न है, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। तो ये वाली जो पंक्ति है, ये वाक्य जो है वो किसने कहा? हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर, डाकू खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये वाक्य किसने कहा? बाबा भारती ने कहा, क्योंकि वो उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। अगला प्रश्न, बाबा भारती संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर कितने मील दूर का चक्कर लगाते थे? तो बाबा भारती जब शाम के समय सुल्तान के साथ समय व्यतीत करते थे, तो वो कितनी दूर, कितने मील का चक्कर वो लगाते थे? 5-7 मील का, 8-10 मील का, या 3-4 मील का? इसका करेक्ट आंसर है 8-10 मील का। छठा प्रश्न देखते हैं, किसका नाम सुनकर लोग कांपते थे? बाबा भारती का, खड़क सिंह का, या सुल्तान? करेक्ट आंसर है इसका खड़क सिंह। प्रश्न 7, सुल्तान की चाह खींच लाई, यह वाक्य किसने कहा? तो ये वाली जो लाइन है कि सुल्तान की चाह खींच लाई, ये वाक्य किसने कहा था? सुल्तान ने, बाबा भारती ने, या खड़क सिंह ने? इसका करेक्ट आंसर है खड़क सिंह। प्रश्न 8, बाबा भारती ने खड़क सिंह को घोड़ा कैसे दिखाया? आश्चर्य से, प्यार से, या घमंड से? इसका करेक्ट आंसर है घमंड से। प्रश्न 9, हवा से बातें करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत तेज दौड़ना, हवा में उड़ना, हवा से बात करना? तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। हवा से बातें करने का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10, बाबा भारती सारी रात कहाँ की रखवाली करने लगे? अस्तबल की, घर की, या मंदिर की? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्तबल की। प्रश्न 11, वृक्ष की छाया में कौन कररा रहा था? एक अपाहिज, एक जानवर, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक अपाहिज। प्रश्न 12, अपाहिज को कहाँ जाना था? रामावाला, मथुरा, या प्रयाग? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रामावाला। प्रश्न 13, खड़क सिंह के कानों में किसके शब्द गूंज रहे थे? सुल्तान के, सेकंड ऑप्शन है बाबा भारती के, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बाबा भारती के।
प्रश्न 14, खड़क सिंह की आंखों में किस तरह के आंसू थे? तो खड़क सिंह जब उसकी आंखों में जब आंसू थे तो वो किस तरह के थे, ये बताना है। पहला, आश्चर्य के, हैरानी के थे, खुशी के, या फिर पश्चाताप के आंसू। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पश्चाताप। प्रश्न 15, बाबा भारती की आंखों में किस तरह के आंसू थे? अब अंत में बाबा भारती की आंखों में भी आंसू थे, पर किस प्रकार के थे? पहला ऑप्शन क्या है? खुशी के, सेकंड दुख के, और थर्ड ऑप्शन है आश्चर्य के। तो किस प्रकार के थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? खुशी के। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।